हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो अब तक की सबसे टॉप मोस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा टाइम टेबल के बारे में। आप सभी ने मुझे कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी आरबीएसई बोर्ड की, काफी सारे कमेंट किए हैं। मैंने खुद ने बोला था कि आप अपना डेली रूटीन बताओ पढ़ने का, तो आप सभी ने अपना डेली रूटीन भेजा है कि सर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। और सबका मैं नाम लेने वाला हूं जिसने भी कमेंट किया है, जिन जिन विद्यार्थियों ने कमेंट किया है, सबने अपना टाइम टेबल मेरे साथ शेयर किया है, तो उन सभी का मैं नाम लेने वाला हूं। कुछ एक बच्चों का यहां पर मैं टाइम टेबल बताऊंगा अभी कि क्या टाइम टेबल उन्होंने भेजा है जो मुझे अच्छा लगा है। साथ ही आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहां पर फैक्ट बताने वाला हूं और टिप्स भी बताने वाला हूं, जिससे कि आप उनको फॉलो करें और आपका जो टाइम टेबल है जो आपने मुझे भेजा है उसमें आप सुधार करें और अच्छा करने की कोशिश करें। तो यहां पर आपका जो टाइम टेबल है वो ही रहेगा, लेकिन मैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं, और अगर आप उन पॉइंटों को ध्यान रख लेंगे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले यहां पर मैं आरबीएसई बोर्ड की जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बोला था कि भाई आपका डेली रूटीन वाला टाइम टेबल भेजो, तो आप सभी ने भेजा है। सबके मैं यहां पर नाम अनाउंस करने वाला हूं। तो यहां पर जो पहला नाम है वो है स्वरूप उपाध्याय का। स्वरूप उपाध्याय ने सबसे पहले यहां पर जो कमेंट किया था, उसके बाद में इन्होंने बोला था कि नाइट में मैं स्टडी करता हूं 8 बजे से 11 बजे। इनका टाइम टेबल मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इन्होंने बोला नाइट में स्टडी कर रहा हूं 8 बजे से 11 बजे तक। मॉर्निंग में स्कूल रहता है, मतलब स्कूल टाइमिंग अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि मेरा मॉर्निंग में स्कूल है, तो चाहे वो ऑनलाइन क्लास लग रही होगी। वहीं शाम को 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ते हैं, यानी 3 घंटे शाम को और करीब 3-4 घंटे ही ये सुबह पढ़ रहे हैं बाकी स्कूल में, यानी कुल मिला के 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया स्वरूप जी, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद में जो है यहाँ पर कमल ने यहाँ पर जो है आपके कमेंट किया है कि सर मैं सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर 11 से 4 बजे तक पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। उसके बाद में बंसी राम ने भी कमेंट किया है, अजय सिंह ने कमेंट किया है, हेमंत पारिक ने कमेंट किया है। हेमंत पारिक के बाद में यहाँ पर राकेश कुमार सैनी ने कमेंट किया है। उसके बाद में गुंजन कंवर ने यहाँ पर कमेंट किया है, और हरेंद्र सिंह। तो ये इन्होंने इनसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है कमेंट किए हैं, अपने टाइम टेबल शेयर किए हैं। तो सबका मैंने कंक्लूजन निकाल लिया है। आप ये बोल रहे हैं कि सर हम डेली 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर अब आपको क्या सुधार करना है, आपको मॉर्निंग में कितना पढ़ना है, इवनिंग में कितना पढ़ना है, आफ्टरनून में कितना पढ़ना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिससे जो आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और इस पढ़ाई को आप करके इतने घंटे पढ़ के आप कैसे बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे। यहां पर बात टॉप करने की हो रही है, यहां पर बात 100 में से 100 मार्क्स की हो रही है। देखो, आप कॉम्प्रोमाइज क्यों करो कम नंबर से? जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको कम नंबर नहीं चाहिए। हमको तो पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, फुल में से फुल मार्क्स चाहिए, एक नंबर में हमारा नहीं कटना चाहिए। तो मैंने सभी के यहाँ पर जो है टाइम टेबल पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, और सभी को धन्यवाद। आप सभी ने इतने सारे कमेंट किए हैं उसके लिए भी। और तो इसका सबका कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि आप यहाँ पर बता रहे हो कि डेली रूटीन हमारा है 6 से 8 घंटे। यहाँ पर मैं एक अप्रोक्सीमेटली टाइम लेके चल रहा हूं कि लगभग 6 से 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। कितना घंटे? 6 से 8 घंटे। 10th का भी इतना ही है, 12th का भी लगभग इतना ही है। दोनों मतलब कि क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 6 से 8 घंटे के बीच में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने बांट के भी बताया था कि मैं मॉर्निंग में इतना पढ़ रहा हूँ, आफ्टरनून में इतना, इवनिंग में इतना, नाइट में इतना। तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपको पहली बात ध्यान रखनी है, देखो टाइम टेबल बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं, लेकिन फॉलो कुछ ही कर पाते हैं। और जो लोग फॉलो करते हैं टाइम टेबल को, वो इतिहास रचते हैं, वो सबसे ज्यादा परसेंटेज बनाते हैं। लेकिन जो सिर्फ टाइम टेबल बनाते हैं और भूल जाते हैं, या उनका टाइम टेबल बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता, उनके लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। देखो, हम सभी लोग स्टूडेंट्स हैं और हम सभी सोचते हैं कि यार हमें पढ़ना है, आज स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे। नहीं यार, आप दिमाग में माइंड सेट कर लो। मैंने काफी सारे स्टूडेंट देखे, काफियों के कमेंट आते हैं कि सर हम सोचते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता। तो आपको करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको पॉजिटिव थिंक रखनी है कि यार मैंने जो सोच लिया, मैंने जो टाइम टेबल बना लिया, उसको फॉलो करना है बस। और दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए, मुझे पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपका बेस्ट टाइम है, एग्जाम टाइम है, और आपको तीन महीने, आप करीब 3 महीने आपके पास में, जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जितने भी आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, 3 महीने ही हैं। और 3 महीनों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि पहले तो फिक्स कर लो कि जो टाइम टेबल मैंने बनाया है उस पर विश्वास करो और उसी पे पढ़ते रहो।
काफी बच्चे क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते, बहुत सारी राइटर्स की बुक्स ले आते हैं या मतलब कि रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, नोट्स भी पढ़ते हैं, किताब भी पढ़ते हैं। एक चीज पे फोकस करो, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो बुक्स ही पढ़ो, आप नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स ही पढ़ो। मतलब आपको जो पढ़ना है उस पर विश्वास करो और जो टाइम टेबल आपने बनाया है उस पर भी विश्वास करो। विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा मैं यहां पर बता रहा हूं, आपका जो पढ़ने का जो पहला घंटा होता है, मतलब मॉर्निंग में उठने से रात तक का जो है, उसमें आपका फर्स्ट आवर जो होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस घंटे में अगर आपने रेगुलेटिव बना ली, उस घंटे में आपने पढ़ने में लगा दिया दिमाग, तो फिर आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मॉर्निंग में आप उठ के ही पढ़ लिए, 1 घंटे आप पढ़ लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार मैं 1 घंटे पढ़ चुका हूं तो मैं और भी पढ़ सकता हूं। लेकिन मॉर्निंग से ही आपने आलस्य शुरू कर दिए कि यार नहीं, बाद में पढ़ेंगे, 11 बजे पढ़ेंगे, 10 बजे पढ़ेंगे, 9 बजे पढ़ेंगे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी मतलब फिक्स नहीं है, तो वो फिर पढ़ भी नहीं पाता पूरे दिन भर, उसका दिन ये ऐसे निकल जाता है टाइमिंग को देखने में। तो यहां पर आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपको जो स्टार्टिंग का 1 घंटा है ना, उस पर पूरा फोकस करना है। और अगर आपका स्टार्टिंग का 1 घंटा निकल गया तो आप आगे भी अच्छे से पढ़ाई करोगे। इसके अलावा मैं इसको वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मेन फैक्ट पे बात करने वाला हूं। अगला फैक्ट ये है, आपको यहां पर रेगुलरिटी बनानी है। ऐसे नहीं करना कि आपने जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो 8 घंटे का, 10 घंटे का, उसको एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं करना, तीसरे दिन कर लिया, ऐसे नहीं करना, उसका कोई सेंस नहीं है। आपको बिल्कुल रेगुलर रहना है, एग्जाम तक रेगुलर रहना है। और ये जो पढ़ने का जो आपका टाइम टेबल है 8 घंटे का, 6 घंटे का, इसको बढ़ाना ही है, इसको कम नहीं करना है। और अगर आप ऐसे रेगुलर करते रहोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब यहां पर मैं बात करूंगा आपके पढ़ने के तरीके पे। आपका पढ़ने का तरीका कैसे हो सकता है? जैसे आपने कोई चीज पढ़ी एक बार, जैसे साइंस में आपने कोई डेरिवेशन सॉल्व की या आपने कुछ क्वेश्चंस याद किए, आंसर्स याद किए, तो यहां पर आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, कोई थ्योरम याद कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो याद करने के बाद में आप आज आपने वो चीज पढ़ ली तो कल आप उसको उठा के नहीं देखोगे। ये गलत बात है। काफी बच्चे गलतियां करते हैं, फिर बोलते हैं हमको याद नहीं रही, हमने पढ़ा था फिर भी याद नहीं हुआ क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। तो सबसे बड़ा जो फैक्ट है टाइम टेबल का, वो है रिवीजन मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप यूं मानो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। आपने जो आज पढ़ा है, चाहे आपने 6 घंटे ही पढ़ा हो, जैसे साइंस में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, तो कल जब आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे तो इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, बिल्कुल आप रिवाइज करोगे कल भी। और जब तक करोगे, जब तक ये आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाता। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जब तक आपको कोई चीज याद नहीं है कंफर्म, तब तक आगे नहीं बढ़े, नहीं तो कोई सेंस नहीं है। आज मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, कल दूसरा पढ़ा, परसों तीसरा पढ़ा, याद कुछ भी नहीं है, पढ़ता जा रहा हूं, उसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा और तब तक आपको आगे भी नहीं बढ़ना। तो आपको अच्छे से समझना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी से ही रिवीजन करते चलोगे तो आगे आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। आपके सारी चीजें क्लियर रहेंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, सारे आंसर्स आपको याद रहेंगे। और आपको यहां पर मैं बता देता हूं, आपकी जो सिटिंग पावर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, सिटिंग पावर जिसकी नहीं है ना, वो रेगुलरिटी से पढ़ाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं आप 30 मिनट पढ़ रहे हो, फिर आप उठ गए, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 40 मिनट या 50 मिनट, ऐसे नहीं। आपके सिटिंग पावर मिनिमम 2 घंटे होना चाहिए। अगर 2 घंटे से कम आपका सिटिंग पावर है ना, कोई सेंस नहीं है। और यहां पर स्पेशली मैं कुछ टिप्स और देना चाहूंगा। आपको रजाई में घुसकर या आपको यहां पर बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, आपको टेबल कुर्सी पे पढ़ना है, आपको चेयर पे बैठ के पढ़ना है, आपकी बेंच पे आराम से टेबल पे आपको पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपको नींद भी नहीं आए। हल्का खाना खाना है आपको, जैसे 100% आप खाना खाते हो तो 75% खाओ, 25% आप भूखे रहो, नहीं तो आपको नींद आएगी। तो नींद से भी आपको बचना है, तभी आपकी जो यहां पर रेगुलरिटी है वो बन पाएगी और आपकी जो सिटिंग पावर है वो भी बढ़ पाएगी। तो यहां पर जो है आपके पानी की बोतल वगैरह कुछ भी रख लो, आपके टेबल पे पानी की बोतल रख लो, खाना रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन कसम खा लो 2 घंटे से पहले उठना नहीं है। क्योंकि भैया 15 मई आ चुकी है, 15 मई के दिन ज्यादा नहीं है, 15 मई 3 महीने बाद में ही है। और 3 महीने यानी 90 दिन आपके पास में है, और इन 90 दिन में आपके माँ बाप का सपना, आपका खुद का सपना पूरा करने का टाइम है। तो अगर ये 3 महीने आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे, ये जो मैंने आपको बताया है कि इतना सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ये स्कूल कोचिंग के अलावा मैंने आपको बताया है, स्कूल कोचिंग में पढ़ने के बाद इतना सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा। 8 घंटे आप रेगुलर सेल्फ स्टडी कर लिए स्कूल कोचिंग के अलावा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस, कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी लोग आज मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि सर आपने जो भी टिप्स बताई हैं उनको हम फॉलो करेंगे और ध्यान में रखेंगे। और मुझे लगेगा कि अभी भी कुछ टिप्स रह गई हैं, कोई बात रह गई है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। एक चैलेंज ये है कि आप यहां पर
आपका जो सिटिंग पावर है उसका मैं चैलेंज देना चाहता हूं। आप 8 बजे पढ़ने बैठेंगे और रात के 12 बजे तक आप पढ़ेंगे। जो मैंने आपको चैलेंज दिया है कि 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ने का चैलेंज रेगुलर वाला, तो इसका आप वीडियो बनाना और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करेंगे आपकी मतलब छोटी सी स्टोरी बना के, आप जो भी रिकॉर्डिंग करके, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जेन्युइन क्लासेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे। और सबसे बेस्ट स्टोरी मुझे जो लगेगी मैं उसको मेरी स्टोरी पे लगाऊंगा, मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाऊंगा। तो आप शॉर्ट वीडियो भेज सकते हैं जो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा सकूं। तो मतलब आप सभी ज्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो पे और मेरा जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपके 200 प्लस मेरे इस वीडियो पे कमेंट आए तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा इस वीडियो का। धन्यवाद।